हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग दोस्तों निर्वाचन आयोग के बारे में देखने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, निर्वाचन आयोग से जितने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, यह पॉलिटी के इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है निर्वाचन आयोग। तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट वीडियो देखने वाले हैं। अभी थ्योरी क्लास है और इसके बाद जस्ट इसी वीडियो में दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों निर्वाचन आयोग के बारे में जो है संविधान के भाग 15 और आर्टिकल 324 से 329 के बीच दिया गया है। काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि संविधान के जो है भाग 15 और आर्टिकल जो अगर पूछा जाए तो 324 से 329 में दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, निर्वाचन जो आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 जनवरी 1950 को करी गई थी निर्वाचन आयोग की स्थापना। ठीक है। और जो भारत में प्रथम चुनाव हुआ था मेरे प्यारे साथियों, वह 1951 और 52 ईस्वी में हुआ था। उस समय जो है सुकुमार सेन जो है निर्वाचन आयोग के प्रमुख थे। याद रखिएगा, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य भारत में चुनावों में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाना और लोकतंत्र को मजबूत करना है। ठीक है दोस्तों, सरकार ने 1 अक्टूबर 1993 को चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय निकाय बना दिया। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस नए नियम के अनुसार एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ठीक है दोस्तों। और देखिए, निर्वाचन आयोग की वेबसाइट का भी शुभारंभ हुआ और यह वेबसाइट जो है वो 28 फरवरी 1998 को शुरू हुई थी। 28 फरवरी से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यदि 6 साल से पहले ही कोई मुख्य चुनाव आयुक्त की जो आयु है 65 वर्ष हो जाए तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा जो अन्य 2 चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी अधिकतम आयु सीमा जो है 62 वर्ष होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, कार्य के बारे में बात करिए चुनाव आयोग के कार्य के बारे में, तो राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न कराना, ये सब इनके कार्य है निर्वाचन आयोग के। ठीक है दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं बोल दिया हूँ कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन जी थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, सुकुमार सेन जी 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर कार्य किया और 1951-52 में स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराया। ठीक है दोस्तों। और वहीं पूछा जाए भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो वी.एस. रामा देवी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनता है। दोस्तों, अभी वर्तमान में बात करी जाए तो भारत निर्वाचन आयोग के भारत के जो है 25वें चुनाव आयुक्त कौन है, तो श्री राजीव कुमार। ये वर्तमान नहीं है। और इनके स्थान कौन लिए हैं दोस्तों, तो श्री ज्ञानेश कुमार। भारत के वर्तमान 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, श्री ज्ञानेश कुमार हैं। किनके स्थान पे? श्री राजीव कुमार जी के स्थान लिए हैं। ठीक है, एक बात आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि जो मतदान की आयु होती है वो 18 वर्ष होती है अभी वर्तमान में, लेकिन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। मेरे प्यारे साथियों, 1989 से पहले जो है वो 21 वर्ष के जो हो गए हैं वही वोट दे सकते हैं, 18 वर्ष के नहीं देंगे। लेकिन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत जो है 18 वर्ष जिनका भी आयु हो गया है वह वोट दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अमिट स्याही। आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग वोट देते हैं तो हमारे आंगुली पे जो है दोस्तों वो क्या लगता है, अमिट स्याही लगता है, जो जल्दी मिटकता ही नहीं है। तो दोस्तों, अमिट स्याही को देश में एकमात्र कंपनी मैसूर पेंट्स वंड वार्निश लिमिटेड तैयार करती है। ठीक है, याद रखिएगा। मैसूर के बारे में आप लोग को पता होगा कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो मैसूर का शासक था। और श्रीरंगपट्टनम जो है 1799 में चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध में उसका निधन हो गया था। दोस्तों, वोट डालने के पश्चात उंगली पर पहचान के रूप में लगाई जाने वाली स्याही में सिल्वर नाइट्रेट होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं बताते चलूँ कि डबल वोटिंग को रोकने के लिए जो है दोस्तों इसका प्रयोग होता है। आगे दोस्तों, उंगली पर स्याही लगाने की शुरुआत 1962 के लोकसभा चुनाव में फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए हुई थी। ठीक है, और दोस्तों 10 मिलीग्राम की 1 शीशी का उपयोग 700 मतदाताओं के लिए किया जा सकता है और अमिट स्याही का उपयोग 30 देशों में निर्वाचन प्रक्रिया में होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा।
अब बहुत चर्चा में होता है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग बात कर लें ईवीएम के बारे में। तो भारत में ईवीएम की पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल के 70 पाउरूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जबकि 2004 में लोकसभा चुनाव के बाद भारत में प्रत्येक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा संपन्न होती है। दोस्तों पहले भारतीय ईवीएम का आविष्कार 1980 में M.B. हनीफा के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, जिसे उसने इलेक्ट्रॉनिक संचालित मतगणना मशीन के नाम से 15 अक्टूबर 1980 को पंजीकृत करवाया था। दोस्तों ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों VVPAT व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज की पर्ची कटती है और इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया जाता है उसका नाम एवं चुनाव चिन्ह छपा होता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे। सबसे पहले इसका इस्तेमाल नोक्सेन विधानसभा क्षेत्र नागालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपोर्टेंट है। अब हम लोग दोस्तों जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के प्रावधान का उल्लेख है? तो मेरे प्यारे साथियों, जस्ट अभी हम लोग ऊपर ही बताए हैं, अभी आप लोग थ्योरी क्लास देखे होंगे तो, कि भारतीय संविधान के भाग 15 चुनाव से संबंधित है, जो चुनाव कराने हेतु आयोग की स्थापना का आह्वान करता है। और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, भारत के संविधान का कौन सा भाग आम चुनाव और चुनाव आयोग से संबंधित है? तो दोस्तों यह जो है वह भाग 15, ऑप्शन जो दोस्तों वो क्या होगा, वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 हमारे देश के निर्वाचन प्रणाली से संबंध में प्रावधान करते हैं। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ऑप्शन दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों भारत में प्रथम चुनाव जो है वो 1951-52 में हुआ था। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। और उस समय जो है सुकुमार सेन चुनाव आयुक्त थे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। इसका उद्देश्य भारत में चुनावों में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना और लोकतंत्र को मजबूत करना है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत 25 जनवरी 2011 को हुई थी। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले चुनाव आयुक्त जो हैं वो सुकुमार सेन थे। ठीक है, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और दोस्तों भारत के वर्तमान में कौन है? श्री ज्ञानेश कुमार जी हैं, 26वें नंबर के। भारत की प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो मेरे प्यारे साथियों VS रामा देवी थी। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और मेरे प्यारे साथियों इनके बारे में याद रखिएगा कि मात्र 16 दिनों तक ही यह बनी थी। ठीक है, सबसे कम जो है समय तक यह रही है महिला में। भारत में मतदान की आयु घटाकर जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब करी गई थी? तो यह जो है दोस्तों वर्ष 1889 में करी गई थी, 1989 में। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम में। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम में दोस्तों। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। और कब हुआ था दोस्तों? 1989 में। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आम चुनावों में इस्तेमाल होने अमिट अमिट स्याही का निर्माण निम्न में से कहाँ किया जाता है? तो यह जो दोस्तों वो मैसूर में किया जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों इस स्याही को देश में एकमात्र कंपनी मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड तैयार करती है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
वोट डालने के पश्चात अंगुली पर पहचान के रूप में लगाई जाने वाली स्याही में क्या होता है? तो दोस्तों यह इसमें जो है सिल्वर नाइट्रेट होता है। ऑप्शन है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी VVPAT प्रणाली का प्रयोग पहली बार कहाँ किया गया था? तो यह जो है दोस्तों वो नोक्सेन विधानसभा क्षेत्र नागालैंड में किया गया था। ऑप्शन है दोस्तों बी राइट आंसर होगा। किस वर्ष निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग बना? तो 1993 में बना था। ठीक है दोस्तों। भारत का चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्यीय निकाय कब बना? तो यह जो है दोस्तों 1989 में बना था। ऑप्शन है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो यह जो है दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।